देखिए, उनके लिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आप सुरक्षित रहें, हेलमेट लगा के चलें, सावधानी से गाड़ी चलाएं। इस तरह का अगर कोई भी केस आता है, हमारे यहाँ ज़्यादातर आ रहा है एक्सीडेंटल केस, तो उसमें हम लोग जो है मैनुअल और इलेक्ट्रोथेरेपी दोनों से रिलैक्स करते हैं। तो जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं तो लोग ऑर्थो के पास जाते हैं। ऑर्थो मतलब कि जो देखते हैं हड्डी टूटा है कि कुछ ये हो गया है तो उसको प्लास्टर करके सबसे ठीक करते हैं। फिर ऑर्थो के डॉक्टर कहते हैं कि फिजियोथेरेपी के पास जाइए। फिजियोथेरेपी के पास जाने से मतलब कि वो सही होता है। आप लोगों के पास आता होगा पेशेंट। लेकिन इस तरह का केस हमारे पास आ रहा है। इस तरह के केस का जो है हम लोग कम से कम 4 से 5 महीना में जाके ही ठीक हो पाता है, जो एक्सीडेंटल केस है। तो लोगों से खास के मुसहरी प्रखंड के नरौली जगह पर खुले हैं, खास के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सिलोट के भी लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं आप सभी के न्यूज के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी बेस्ट एक्सरसाइज है सबके लिए, हर डिजीज के लिए। लेकिन आप स्वस्थ रहें, कम से कम फिजिकल मेंटेनेंस करें, और आने वाले समय में जो है फिजियोथेरेपी का जो है डिमांड देखते जा रहे हैं कि बहुत सारा बढ़ रहा है, तो आप स्वस्थ रहें, ठीक है। और मैं सिलोट के ग्रामीण से भी ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ रहें, फिजिकल को मेंटेनेंस में रखिए। क्लिनिक का टाइमिंग क्या है? क्लिनिक का मेरा टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, फिर 3 से 7 बजे। तो सिलोट का टाइमिंग क्या है और नरौली का मतलब कि ब्रांच का क्या टाइमिंग? देखिए, सिलोट का टाइमिंग है सुबह 7 से 9 बजे और शाम 8 से 10 बजे। और यहाँ हमारे नरौली में क्लिनिक का टाइमिंग है 10 से 1 और 3 से 7। रविवार को खुला रहता है कि बंद रहता है? रविवार को खुला हुआ रहता है 10 से 2 बजे तक। और विजिट मान लीजिए कि कोई पेशेंट आने नहीं सकते हैं तो आपको अगर फोन करता है पेशेंट तो आप घर पर भी जा सकते हैं क्या? उनके लिए हमारे यहाँ होम विजिट भी उपलब्ध है। उपलब्ध है? हाँ। तो संपर्क नंबर बताया जाए। नंबर है मेरा 9905347447। कल क्या देशवासी को, बिहारवासी को, खासकर मुजफ्फरपुरवासी को क्या बधाई शुभकामना देंगे बकरीद के शुभ अवसर? बहुत सारे शुभकामनाएं हमारे क्लिनिक की तरफ से, बधाई है आप लोग को। अच्छे से रहे, अच्छे से बनाएं, आप लोग स्वस्थ रहें और फिजिकल मेंटेनेंस करें। मुजफ्फरपुर में फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उसमें भी फिजियोथेरेपी से ठीक किया जाता है। पैरालिसिस मारता है उसमें भी किया जाता है। ऐठन अभी जो कमर दर्द, हाथ दर्द, गर्दन मतलब कि जो झुक जाना, ये सब प्रॉब्लम आता है तो फिजियोथेरेपी, क्योंकि नए डिजिटल इंडिया में फिजियोथेरेपी को भी सरकार प्रोत्साहन कर रही है, आगे बढ़ा रही है। अब जॉब भी लग रहा है, शिक्षक भी बन रहे हैं फिजियोथेरेपी के। तो माँ फिजियो केयर सेंटर खोले हैं और 2 ब्रांचेज आप चला रहे हैं। सिलोट में भी है, आपको बिशनपुर में चला रहे हैं, और नरौली पेट्रोल पंप पश्चिम में क्लिनिक खोले हुए हैं। किस तरह इलाज करते हैं फिजियोथेरेपी से वो बताएं। हमारे यहाँ माँ फिजियोथेरेपी सेंटर में कमर का दर्द है, घुटनों में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन का दर्द है, या किसी भी अन्य प्रकार का बीमारी अगर आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, या लकवा हो गया, या जन्मजात अपंगता हो गया, किसी भी प्रकार का बीमारी के लिए हमारे यहाँ मशीनों द्वारा फिजियोथेरेपी के माध्यम से किया जाता है। देखा गया है कि अभी खासकर युवा पीढ़ी जो स्पोर्ट मतलब कि खेल कूद करते हैं तो उसका मोचा जाना, हाथ नहीं उठना, कमर में दर्द, अभी नए तरह के बाइक आ गए हैं। तो बाइक जो आ गए हैं तो आप झुक कर चलाने वाला बाइक आ गया है, तो जिससे कमर ज़्यादा पकड़ता है। क्या इससे फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं वो? हाँ, उसको हम लोग जो है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस केस बोलते हैं, उसका भी हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी होता है। उसका मैनुअल और इलेक्ट्रो दोनों होता है।
पैरालिसिस जो मारता है, तो पैरालिसिस मारता है तो फर्स्ट स्टेज में मतलब कि आपके पास आने से वो ठीक हो सकता है कि जो पुराने जो हैं 2 बार 4 बार हो चुका है तो उस पर भी मतलब कि जो है से ठीक हो सकते हैं। हम लोग जो है सेकेंड स्टेज को जो है यहाँ पे फिजियोथेरापी करते हैं, मैनुअल और इलेक्ट्रोथेरापी दोनों करते हैं। दोनों उसमें क्या है कि कम से कम 3 से 4 महीना लगेगा आपको फिजियोथेरापी करवाने में। बहुत सारा मतलब रिलीफ मिलेगा आपको, एकदम बेहतरीन इलाज मिलेगा। अभी कुछ फिजियोथेरेपी वाले को देखते हैं कि साइनस का बीमारी होता है, तो साइनस होता है तो वो फिजियोथेरेपी से ठीक होता है क्या? हाँ वो होता है, लेकिन उसका जो डिजीज है थोड़ा रिलीफ के लिए ही रहता है। हम लोग रिलीफ के लिए ही देते हैं। क्योंकि एनएच पर हैं आप और एक्सीडेंटल केसेस मतलब कि अधिक होते हैं, जो युवा पीढ़ी ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं। प्रशासन भी बार बार मतलब कि सबसे अपील भी करती है, सरकार भी अपील करते हैं, डॉक्टर भी अपील करते हैं कि हेलमेट लगाकर ही गाड़ी चलाएं और स्पीड कम होना चाहिए। तो उन युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? होम्योपैथी के चिकित्सक से जानते हैं, पर आपका चर्चा है और होम्योपैथी चिकित्सक के रूप में है। अभी गर्मी का मौसम है, अभी छोटे छोटे बच्चे को चमकी का दस्तक देता है। इस मौसम में खास के उन माँ बाप से क्या अपील करना? जाने नहीं दे, इसे रोकना चाहिए। और वायरल डिजीज है वो सब होता है तो फिर उसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी है, सब दवा दिया जाए, एक्टिव ट्रीटमेंट उसमें दिया जाता है। बेला डोना है, पिकोनेट मेडिसिन है, सब दे के हम लोग उसको मैनेज करते हैं। और प्रिकॉशन सबसे बेटर है उसका, जो इस तरह का धूप में नहीं जाए बच्चा। अभी डायबिटीज का भी ज्यादा शिकार होने, मोटापा अधिक बढ़ जाना और सब लोग मतलब टेंशनाइज ज्यादा होते हैं, ये सब ज्यादा मतलब कि ज्यादा फैल रहा है। टेंशन होने पर, मेंटली टेंशन होने पर तो ये सब डाइटिंग उससे होता है। तो मेंटली टेंशन ज़्यादा लेने पर तो मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का जो है वो इम्बैलेंस होगा, तो फिर डायबिटीज भी होता है। और डायबिटीज होने के बाद भी इस तरह के बहुत डिजीज टेंशन है, बहुत है, सोशल टेंशन बहुत तरह का रहता है। हम लोग सब तो मैनेज करना। अभी युवा पीढ़ी भी ग्रसित है, हार्ट अटैक से ज्यादा लोग मतलब कि झेल रहे हैं। लोग किस कारण से मतलब हार्ट अटैक ज्यादा इस तरह का लोगों में? तो ये सब रिसर्च की चीज़ें है, क्योंकि उसमें अभी तो टेंशन जो आप बोले हैं, टेंशन तो बहुत बड़ी एक फैक्टर है। उसके कारण तो बीपी बढ़ना, फिर जो हार्ट के प्रॉब्लम आना, ऐसे कॉमन चीज़ है। डायबिटीज है तो उसमें भी होता है हार्ट का प्रॉब्लम। 10 साल बच्चे को सब डायबिटीज हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो क्यों? उसमें केवल तो हेरिडिटी भी होता है उस तरह के, उसके कारण भी होता है। पूर्वज को अगर हुआ था तो क्या उससे होता है? भी होता है, कुछ परसेंटेज उससे भी आता है, उससे उस तरह का होता है। कुछ तो डाइट इस तरह का हो गया है, आदमी का सोशल लिविंग इस तरह का हो गया है। महिलाओं में देख रहे हैं कि पहले नॉर्मल डिलीवरी हुआ करते थे, अब सीजन केसेस ज्यादा हो रहे हैं, क्यों, किस कारण से ऐसा हुआ है? फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो कम गया है, मेन जो है फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम गया है, इसके कारण ये सब प्रॉब्लम आता है। सर्दी ज़्यादा शरीर किया जाता है। बवासीर का भी देख रहे हैं लोगों में ही हो रहा है, बवासीर भी हो। जी वो तो है, पहले से भी है, अभी ज़्यादा लोग उसके प्रति जो है सेंसियर ज़्यादा हुए थे, उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, ऐसा होता है। अभी मतलब कि जो सेक्सुअल पावर भी लोगों को घट रहा है। सेक्सुअल एबनॉर्मलिटीज के उसमें और भी फैक्टर है ना, एक तो डायबिटीज है, टेंशन जो बोले हैं, टेंशन के कारण सब होता है। जो सेक्सुअल एबनॉर्मलिटीज में वो लोग सेक्सुअल ऑर्गन प्लस जो है माइंड से रिलेटेड चीज़ होता है। मेंटली जब तक फ्री नहीं रहे लोग, मेंटली उस तरह के तो वो सेक्सुअल एबनॉर्मलिटी होगा ही। खास के लोग महिलाओं के वासी से, देश के वासी से और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि गर्मी के मौसम में कितना पानी पीना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को कैसे ध्यान देना चाहिए? युवा पीढ़ी तरह तरह के नशीला पदार्थ खाते हैं, खासकर उन लोगों से क्या अपील करेंगे? पानी का सेवन ज़्यादा किया करें, 4 से 5 लीटर पानी। अब पानी का जो फल सब जो है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तरबूज है, सब जो है उसको यूज करें ज़्यादा लोग। पानी का लेवल बड़ी हुआ है, सोडियम का लेवल मेंटेन है, इसलिए पानी का फल ज़्यादा बढ़ता है। क्या पूछा हुआ?
डॉक्टर मुकेश कुमार, नरौली चौक, मुजफ्फरपुर। जय होमियोपैथ संस्कृति। परामर्श के लिए कोई मोबाइल नंबर? 94 316 14 815। धन्यवाद।